नमस्ते। साउथ चाइना सी में आक्रामकता दिखा रहे चीन की दादागिरी पर अब ब्रेक लगने वाला है। जिस 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी के दम पर वह अमेरिका को ध्वंस दिखा रहा था, वह किसी भी वक्त एटम बम की तरह फट सकती है। चीन में भारी बेरोजगारी और बूढ़ी हो रही आबादी की वजह से चीन संकट में है। हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब पूरी दुनिया में महंगाई आसमान पर पहुंची हुई है, वहीं चीन में चीजों के दाम लगातार कम होते जा रहे हैं, पर बावजूद इसके उन्हें कोई नहीं खरीद रहा है। यह इस बात का संकेत है कि चीनी अर्थव्यवस्था कभी भी फट सकती है और भारत का यह दुश्मन खुद अपनी मौत मर सकता है। कोविड के बाद से चीनी अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। देश में बहुत धीमी आर्थिक विकास दर देखने को मिल रही है। जहां बाकी देश मुद्रा स्फीति का सामना कर रहे हैं, वहीं चीनी अर्थव्यवस्था अपस्फीति से गुजर रही है। फरवरी 2021 के बाद यह पहली बार है कि चीन के सूचकांक में गिरावट आई है। भोजन, परिवहन और घरेलू सामान सभी की लागत में गिरावट का क्रम जारी है। अपस्फीति मुद्रा स्फीति के बिल्कुल विपरीत होती है। यह तब होता है जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में परिसंपत्तियों और वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती है। अपस्फीति को देश में नकारात्मक तौर पर देखा जाता है, यानी किसी देश के पास उसकी तमाम संपत्तियों का मूल्य कम हो जाता है। जब चीजों के दाम कम होने लगते हैं तो लोग खर्च करने में देरी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कीमतों में और कमी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन कम हो जाता है। फैक्ट्रियों के पहिए धीरे धीरे थमने लगते हैं। नतीजतन छटनी और वेतन में कटौती होती है और देश मंदी की चपेट में फंस जाता है। खुद को दुनिया की फैक्ट्री का दावा करने वाला चीन भी इसी दुष्चक्र में उलझ गया है। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बाजारों ने चीनी आयात पर जो सख्ती की है, उसने इस कम्युनिस्ट देश के कसबल ढीले कर दिए हैं। पड़ोसी देश ताइवान के साथ तनाव ने भी उसके उद्योगों को संकट में डालने का काम किया है। 90 के दशक में जब चीन की अर्थव्यवस्था 500 अरब डॉलर थी, तब चीन इतना आक्रामक नहीं था। वह सभी देशों से भावनात्मक आग्रह करता था, लेकिन जैसे ही उसकी अर्थव्यवस्था 17 ट्रिलियन डॉलर हुई, उसने खुलेआम धमकी देना शुरू कर दिया। चीन ने यह पैसा अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के दम पर कमाया है, लेकिन अब चीन का अहंकार सिर से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में उन्हीं देशों ने चीन को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है, जिन्होंने उसे फर्श से अर्श पर पहुंचाया था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अपस्फीति के संकट में फंस गया है। यह चिंता बिल्कुल मामूली नहीं है, बल्कि इसके भयावह नतीजे चीन को भुगतने पड़ सकते हैं। खास बात यह कि चीन लंबे समय तक स्थिरता के दौर में प्रवेश कर जाएगा, जिससे चीजों के दाम कम होते जाएंगे और उत्पादन लगातार गिरता जाएगा। ऐसे में आयातक भी चीन के सामान का और सस्ते होने का इंतजार करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि चीनी सामानों की गुणवत्ता जो पहले ही खराब है, उसका स्तर और अधिक गिरेगा। वहीं चीन को महंगे दाम पर आयात करना पड़ेगा। यानी यह दुष्चक्र चीन के लिए कितना खतरनाक है, मोटे शब्दों में जरूर समझ में आ रहा है। चीन का रियल एस्टेट उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन यह क्षेत्र भी लंबे समय से मंदी और कमजोर व्यापार से जूझ रहा है। वहीं चीनी युवाओं में लगातार रिकॉर्ड बेरोजगारी बढ़ रही है। चीन में युवाओं को नौकरी मिलना एक चुनौती बन चुकी है। स्थिति यह है कि चीन में युवाओं में बेरोजगारी दर 21.3% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यह उस देश के हालात है जो खुद को दुनिया की फैक्ट्री बताता है, मगर उसके 16 से 24 उम्र के युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चीन में 10 वर्षों में भी बेरोजगारी की समस्या कम नहीं होने वाली है। किसी भी देश में बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है जो उसकी इकोनॉमी को ही तबाह नहीं करता है, बल्कि सोशल प्रॉब्लम के अलावा राजनीतिक समस्याओं को भी पैदा करता है। यानी चीन धीरे धीरे महासंकट की ओर बढ़ रहा है, पर बावजूद इसके कम्युनिस्ट सरकार के पास इस स्थिति का कोई तोड़ नहीं है। वह एक नई तरह की मांग बाजार में पैदा करना चाहती है, जिससे खुदरा बिक्री को ऑनलाइन खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया जाए। यह योजना तो बहुत लुभावनी लगती है, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि इसे लागू कैसे किया जाए। दशकों तक चीन के शहरों में ठेले वालों पर प्रतिबंध रहा है। भिखारी चीन के पास जब पश्चिम और यूरोप से पैसा आया तो तब उसे लगा कि देश में ठेले वालों का होना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि अपनी आय में इजाफा करने के लिए लोग ठेले पर रखकर सामान बेच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी ठेले वालों को लेकर नरमी बरत रहा है।
पूर्वी चीन जीबों में तो ठेलों की भरमार हो गई है। वहीं देश में तकनीक का केंद्र कहे जाने वाले शेनज़ेन में 1993 में ही फेरी वालों को बैन कर दिया गया था। वहां सितंबर से प्रतिबंध हटाने का ऐलान हुआ है। संघाई में भी ठेले वाले नजर आने लगे हैं। वहां 74 जगहों पर ठेले वालों को कारोबार में इजाजत देने पर विचार किया जा रहा है। यही नहीं, बीजिंग में भी जिसे तानाशाह शी जिनपिंग ने राजनीतिक केंद्र के रूप में बनाए रखने की बात कही है और जहां ठेले फेरी वालों के लिए कोई जगह नहीं थी, वहां भी पर्यटक स्थलों पर सामान बेचते फेरी वाले नजर आने लगे हैं। यानी इसका मतलब समझे तो भारत अमेरिका के आयात प्रतिबंधों ने चीन को उस तरफ धकेलना शुरू कर दिया है जिसे चीन का गोबर काल कहा जाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।